चुनकर हमें भेजा है। और उसके बाद दुनिया में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन भी हम चाहते हैं। और इसलिए इन सब चीज़ों का बैलेंस बनाकर, जिस प्रकार से हमने यूक्रेन की मदद की, रूस के साथ भी रिश्ते रखे, दोनों तरफ अपना पक्ष क्लियर किया कि एक के साथ या दूसरे के विरोध में हम नहीं खड़े हैं, हमारा इसमें न्यूआंस स्टैंड है और वो स्टैंड भारत के पक्ष का है। और हम चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए और भगवान बुद्ध ने जो शांति का रास्ता और प्रस्ताव है वही आगे बढ़ना चाहिए। जी, अक्सर विपक्ष ये कहता है कि खासकर कांग्रेस कि जब आप हमारे 60 सालों की बात करते हैं तो आपने 8, 9, 10 सालों में क्या बदलाव किया, क्योंकि आप विदेश राज्य मंत्री भी हैं, संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आप पर है, तो आप इन 8, 9 सालों में क्या बदलाव देखती हैं? विदेशों में भारत की छवि की बात हो या फिर संस्कृति को विश्व पटल तक पहुंचाने की बात हो? सॉफ्ट पावर की बात। मैं देखिए क्या बदलाव देखती हूँ, तो मैं ये बदलाव देखती हूँ कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करते हैं और हमारे तौर तरीके हमारे हैं जी। तो उसको हम किसी को देख के बदलने के प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि अपने रंग रूप चेहरा जो है जैसा है वैसा है, दुनिया को एक्सेप्टेंस हमारे प्रति लानी होगी और वही हमारा प्रयास रहता है। और उसका मतलब कोई फंडामेंटलिस्ट विचार वाले नहीं है कि मतलब अगर आप लोग मेरे से भिन्न तरीके से ड्रेस्ड हैं तो मैं आपको किसी और निगाह से देखूं, ऐसा नहीं है। वो भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है और अपने ऊपर एक गर्व की भावना है। और मतलब ट्राउज़र पहनकर भी लड़कियां व्रत रखती हैं, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्टेंस अपने परंपराओं की, तो विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री जी लगातार ये बात कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, यानी एक तरफ हमको चंद्रयान भी उड़ाना है, लेकिन चंद्रयान को उड़ाने वाली वो महिलाएं हैं जो मेरे साइज की, मेरी उम्र की हैं और बालों में बेनी भी लगाती हैं और सुबह भगवान की पूजा अर्चना करके घर से निकलती हैं। तो ये आप उनको क्या कम साइंटिस्ट आंकते हैं जो चंद्रयान उड़ा सकती हैं? तो वो एल्गोरिदम भी लिखना जानती हैं, लेकिन परिवार की भी देखभाल करती हैं। तो ये विकास भी और परंपरा भी और विरासत भी। तो अपनी विरासत पर गौरवान्वित होते हुए हम आगे बढ़ें और दुनिया को चलाने की क्षमता और शक्ति हमारी है। हिंदुस्तान के, भारत के जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स हैं, स्पेस प्रोग्राम्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, स्पेस प्रोग्राम्स की साइंटिस्ट और 48% महिलाएं हमारे यहाँ पर स्टेम में है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में 48% महिलाएं हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो भारत की छवि में महिला वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में महिलाएं, भारतीय महिलाएं जो बनारसी साड़ी पहनती हैं, गजरा लगाती हैं, लेकिन स्पेस के क्षेत्र में काम करती हैं, वैज्ञानिक बन के काम करती हैं, भगवान का आशीर्वाद भी लेती हैं। विकास और विरासत का एक अद्भुत संगम भारत में देखने को मिलता है। और क्योंकि आपने महिलाओं की भागीदारी की बात की है, तो हम नारी शक्ति वंदे अधिनियम को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई कि सरकार ये हासिल कर पाई, ये बड़ी उपलब्धि है जाहिर तौर पर, लेकिन जो उसमें तकनीकी कारण है जिसकी वजह से उसे अभी लागू करना नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि राजनीतिक दल अपने स्तर पर एक ईमानदार कोशिश कर सकते हैं कि वो कानून से पहले भी हम अपने स्तर पर लागू कर ले? क्या वो कोशिश दिखती है आपको? देखिए, दो पक्ष हैं इसके और मैं आपको एक राजनीतिज्ञ के रूप में और एक महिला, दोनों पक्ष आपको बताना चाहूंगी। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं या आइटम बोलते हैं या परकटी बोलते हैं या लिपस्टिक बाज बोलते हैं, उन लोगों को सुधार आ गया है क्या? वो लोग अचानक से बदल गए हैं, ऐसा आपको लगता है? मैं तो नहीं मानती। देखिए, ये जो इस तरीके के अभद्र व्यवहार वाले लोग हैं वो आज भी समाज में उपलब्ध हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 9.5 साल में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ये सब लोग जो विरोध में खड़े थे, जो सेटअप के साथ बिल लेके आते थे और अपने ही मित्र से फड़वा देते थे, क्या हुआ बदलाव
कि आज वो सब लोग इसका विरोध नहीं कर पाए हैं। मैं आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप 9.5 साल की यात्रा का आकलन करें, खास तौर पे महिलाओं को लेकर, तो आप पाएंगे कि महिलाओं में क्षमता है, शक्ति है, तो कोई उसमें विरोध नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन मौका देते हैं क्या सब? तो जवाब है नहीं, मौका नहीं मिलता उनको अपनी क्षमता और शक्ति प्रदर्शन का।